नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिस विषय के चैनल में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस दुनिया में अजीब अजीब राज हैं, रहस्य हैं, हॉन्टेड प्लेस हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी जगहें भी हैं जिनके बारे में आज तक सच में कोई भी नहीं जान सका है। आज की कहानी एक ऐसे टापू की है, एक ऐसे बंदरगाह की है, एक ऐसे आइलैंड की है जिसको बरसों तक कोई नहीं जानता था। लेकिन इस आइलैंड में ऐसी कुछ विचित्र घटनाएं घटित हुई जिसके बाद ये आइलैंड पूरी दुनिया के सामने मशहूर हो गया। आज सैलानी, टूरिस्ट, यात्री इस आइलैंड पर जाते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के मन में राज, खौफ, डर रहता है। कहते यह भी है कि इस जगह कोई अकेला नहीं जा सकता, ना ही किसी को वहां अकेला जाने की इजाज़त दी जाती है। लोगों को किसी गाइड को साथ में ले जाने की सलाह दी जाती है और यह भी कहा जाता है कि शाम ढलने से पहले वहाँ से वापस लौट आएं, वहाँ रुकी मत। अब प्रश्न ये उठता है कि यह सारी बंदिशें क्यों है, ऐसा क्यों है। कहानी जो है एक ऐसे आइलैंड की है जिसके पेड़ों पर हज़ारों गुड़ियाँ टंगी हैं या लटकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि आमतौर पर जो गुड़ियाँ होती हैं जिनसे बच्चे खेला करते हैं, जाहिर है कि हम भी बचपन में खेले होंगे, उनसे बिल्कुल अलग ही बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जब तक सारी बातें सामने आई थी भटक कर उस टापू पर पहुंच गए और फिर काफ़ी डर गए वहाँ के माहौल को देखकर, और उनके हालात इतने ख़राब हो गए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ फंस गए, क्योंकि उन्होंने ऐसी खतरनाक गुड़ियाएँ देखी जो आज तक नहीं देखी। पेड़ों पर एक तो गुड़िया का टंगना, लटकना अजीब है, या उनका जो हुलिया, उनकी आँखें, उनके चेहरे, उनकी मुस्कुराहट अपने आप में काफ़ी खौफनाक है। बहुत सारे लोग उल्टे पैरों वापस आ गए, बहुत सारे लोग वहाँ जाने से कतराने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इस टापू पर एक बच्ची की आत्मा है, उसी की वजह से ये सब होता है। क्या है इस आइलैंड ऑफ डॉल, द आइलैंड ऑफ डेड डॉल। कुछ लोग इसे डेड डॉल आइलैंड भी कहते हैं। क्या है इसकी कहानी और ये कहाँ पर है, आज मैं आपको सब बताता हूँ। मैक्सिको से करीबन 19 मील की दूरी पर यहाँ एक टापू है और इस आइलैंड का नाम है लास म्यूनिक। ये एक वीरान टापू है। ये कहानी करीब 62 साल पहले शुरू होती है। मैक्सिको में एक गांव में के पास बहुत सारे टापू हैं, छोटे छोटे टापू हैं और बड़े टापू भी हैं। वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, कुछ ही लोग रहते हैं बस। इस टापू की कहानी 1959 में शुरू होती है। कहते हैं कि इसी टापू के आसपास जो छोटे छोटे आइलैंड हैं उन्हीं में से किसी पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था डॉन जूलियन। वह सब्जियों बेचता था और अपने परिवार का गुजारा चलाता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इस संसार से उचाट हो गया और वह गॉड, भगवान, ईश्वर के बारे में ज़्यादा बातें करने लगा और ऊपर वाले की तरफ इसका ध्यान ज़्यादा चला गया और सांसारिक कामों से दूर होता गया। इसके बदलाव की वजह से उसके परिवार वाले कुछ गुस्सा होने लगे और उससे दूर होने लगे, और आए दिन की बक झगड़े की वजह से डॉन जूलियन अपने घर को छोड़कर इस वीरान टापू पर जा बसा। वह उजड़ा हुआ टापू
अब से उसका घर कहा जाता है। अपने ऊपर लगी प्रार्थना शुरू करता है और अपना गुजर बसर करता है। अब इस टापू से उसे सब कुछ मिल जाता है और दुनिया से उसे कुछ लेना देना नहीं होता है। वहीं वह अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वह खा पी सकता है और ज़िंदा रह सकता है, लेकिन दुनिया से उसे कट गया और परिवार की उसे कोई चिंता नहीं रही। धीरे धीरे वक्त बीता। इसके बाद 1990 का साल शुरू हुआ। कोर शेयर एक यूरोपियन फिल्म मेकर हैं। शूटिंग करते वक्त वह इस टापू पर गलती से पहुंच जाता है। वहां का नज़ारा देखकर और वहां पर पेड़ों पे हज़ारों टंगी हुई गुड़ियाँ देखकर उनकी भी चीख निकल जाती है और वो घबरा जाते हैं। और तब सारी दुनिया को इसके बारे में पता लगता है। कहानी इस प्रकार से है कि डॉन जूलियन वो 1990 में जब यहाँ पर आया, उससे पहले ही जब वो इस टापू पर आना रहना शुरू करा था, उसी दौरान उसने देखा कि एक छोटी बच्ची है और वो उस नदी में डूब रही है, लेकिन जॉन उसको बचा नहीं पाता है। वो पानी में डूब जाती है, लेकिन लड़की सिर्फ ये कहती रहती है कि मेरी गुड़िया कहाँ है, मेरी गुड़िया कहाँ है, मेरी गुड़िया कहाँ है। जॉन उसको वहाँ से निकाल लेता है, लेकिन उसको बचा नहीं पाता। जॉन को आत्मग्लानि हो जाती है, डॉन को, और वो उस बच्ची को उसी नदी के पास दफन कर देता है। अब डॉन को लगता है कि उससे गलती हो गई है, वो इस बच्ची को क्यों नहीं बचा पाया। उसको यह गलती को सुधारने के लिए वो कहीं से गुड़िया लेकर आता है और जहाँ उस बच्ची को दफन किया होता है उस पेड़ के ऊपर गुड़ियाँ टांग देता है कि शायद बच्ची इसको देख के खुश होगी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। उसके बाद हर रात जब सुबह डॉन जूलियन सोकर उठता है तो उसको नदी में तैरती हुई गुड़िया पाती है और वो वही करता है जो उसने उस दिन किया था। वो उस गुड़िया को उसी पेड़ पर टांग देता है। इस प्रकार वर्षों गुजर जाते हैं। रोज़ डॉन जूलियन को एक गुड़िया मिलती है और वो गुड़िया को पेड़ पे टांग देता है। देखते देखते उस वीरान टापू पर गुड़ियाओं की भीड़ लग जाती है और अब डॉन जूलियन को एहसास होता है कि कोई गुड़िया कभी उसे देख रही है, कभी वो हंस रही हैं, कभी उनके चेहरे के भाव पलट रहे हैं। उसे लगता है कि ये बच्ची की आत्मा इन गुड़ियाओं के अंदर आ गई है। एक दिन अचानक सब कुछ पलट जाता है। डॉन जूलियन अचानक ही उसी जगह मरा हुआ पाया जाता है जहां उस बच्ची की मौत हुई थी और उसके पास एक गुड़िया थी जो कि उसके हाथ में थी। वहाँ के जाने वाले लोगों ने कई बार महसूस किया है कि ऐसा लगता है उन्हें कोई पुकार रहा है, गुड़िया उन्हें देख रही हैं, गुड़िया की आंखों के भाव पलटते हैं। कभी गुड़िया ऐसा लगता है कि हंस रही हैं और बड़ी विकृति से वो देखती हैं और लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। मेक्सिको की सरकार ने भी स्पष्ट आदेश दिए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति वहाँ अकेला ना जाए और हमेशा गार्ड को लेकर जाए और साथ में एक गाइड को लेकर जाए। और कहा जाता है कि उस बच्ची की आत्मा अभी वहीं रहती है और उन गुड़ियाओं में वास करती है। तो ये थी कहानी एक ऐसे वीरान और ख़तरनाक टापू की जिसको द डॉल ऑफ आइलैंड या एक टेल टॉल के नाम से कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।